हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट फायर्स एप्लीकेशन में तो आप उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में स्टॉप लॉस लगा कर दिखाऊंगा फायर्स एप्लीकेशन में, प्लस लगे हुए स्टॉप लॉस को मैं आपको मॉडिफाइड भी करना सिखाऊंगा। उसके बाद इस वीडियो के अंत में मैं आपको लगे हुए स्टॉप लॉस को मैं कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप स्टॉप लॉस लगाना स्टेप बाय स्टेप सीख सकें, प्लस उसको मॉडिफाइड करना, कैंसिल करना, ये सारा प्रोसेस आप आसानी से सीख सकें। और आप इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली स्टॉप लॉस लगाना आसानी से सीख जाएंगे और आप स्टॉप लॉस लगाकर अपने लॉस को कम कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में फायर्स एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो रहा है। अब इस इंटरफेस में मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले से एक स्टॉक्स बाय करके रखा हुआ है जिसमें मैं आपको स्टॉप लॉस लगाकर दिखाऊंगा और वो सारा प्रोसेस करके दिखाऊंगा जो कि मैंने आपको बोला है, मॉडिफाइड और कैंसिल, ये सारा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूं। तो अब मैंने आपको जो स्टॉक्स बाय करके रखा हुआ है उसको देखने के लिए यहाँ पर मैं पोर्टफोलियो में लेकर चलता हूँ। पोर्टफोलियो में आने के बाद आप पोजीशन में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एनएचपीसी का एक क्वांटिटी में बाय करके रखा हुआ है जिसमें मैं आपको ये सारा प्रोसेस स्टॉप लॉस वाला करके दिखाने वाला हूँ। तो अब आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली जो भी पोजीशन है उस पोजीशन में आ जाना है। पोजीशन में आने के बाद उस पोजीशन में एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पास स्टॉप लॉस का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहां पास क्लिक करूं। तो आपको इसमें एकदम सिंपल है, सिंपली यहाँ पास एग्जिट बटन में क्लिक कर लेना है स्टॉप लॉस लगाने के लिए। अब आपको यहाँ पास स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। अब आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली यहाँ पास लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस को सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पास आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। सिंपली आप यहाँ पास चाहते तो क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप 10 क्वांटिटी बाय करके रखे हैं, आप चाहते हैं 5 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस लगाना तो यहाँ पास आप 5 क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पास मिनिमम क्वांटिटी मतलब कि मैक्सिमम क्वांटिटी एक ही बाय करके रखा था तो एक क्वांटिटी पहले से सिलेक्ट है। यहाँ पास आप नीचे में देखेंगे सेल 1 क्वांटिटी करके भी ऑप्शन आएगा। अब हम यहाँ पास मार्केट प्राइस को लिमिट प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे, जैसे कि अभी हमारा करंट मार्केट प्राइस 105 रुपए 2 पैसा। अब मैं चाहता हूं कि जब भी गिरकर 102 रुपए तक आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पास मैं लिमिट प्राइस में 102 रुपए लिख लूंगा। लिमिट प्राइस में 102 रुपए लिखने के बाद आप यहाँ पास अगर आप चाहते हैं तो ट्रिगर सेल भी ऑप्शन लगा सकते हैं, ट्रिगर सेल का अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप नहीं चाहते हैं तो सिंपली 102 रुपए लगाकर भी सेल क्वांटिटी करेंगे तो यहाँ पास आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा 102 रुपए में। लेकिन यहाँ पास दोस्तों ट्रिगर प्राइस लगा लेना। अब आपको ट्रिगर प्राइस लगाना कैसे, अब आपको ट्रिगर प्राइस लगाने के लिए सिंपली आपका लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा होना चाहिए आपका ट्रिगर प्राइस। मतलब कि यहाँ पास मैंने लिमिट प्राइस को लगाया 102 रुपया तो आपका ट्रिगर प्राइस चाहे वो 5 पैसे का बड़ा हो फिर 10 पैसे का बड़ा हो, लेकिन थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए। तो हम यहाँ पास इसको 102 रुपया 10 पैसा लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पास इसको 102 रुपया 10 पैसा लिख लेता हूँ। दोस्तों अब हमेशा याद रखना आपका ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस से बड़ा होना चाहिए स्टॉप लॉस लगाते टाइम। तो मैंने यहाँ पास ट्रिगर प्राइस लिख लिया 102 रुपया 10 पैसा और लिमिट प्राइस को लिख लिया 102 रुपया। मतलब कि 102 रुपया 10 पैसा आएगा तब हमारा ये स्टॉक्स ट्रिगर हो जाएगा और 102 रुपये में हमारा ये स्क्वायर अप हो जाएगा। तो एकदम ही सिंपल है। अब मैं यहाँ पास सेल 1 क्वांटिटी में क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पास हमारा ऑर्डर पेंडिंग करके लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अब हम यहाँ पास ऑर्डर में चले जाते हैं। ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं ओपन ऑर्डर में लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लग चुका है। अगर वही एग्जीक्यूटेड में आ जाता, एग्जीक्यूटेड में आने का मतलब होता है कि हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो चुका है या फिर बाय हो चुका है, मतलब कि सक्सेसफुल जो होना था वो हो चुका है। अगर वो ओपन में है, पेंडिंग ऑर्डर में है, इसका मतलब हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। और स्टॉप लॉस कितने में लगा हुआ है, 102 रुपए में लगा हुआ है। यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा स्टॉप लॉस 102 रुपए में लग चुका है। तो दोस्तों इतना ही सिंपल है स्टॉप लॉस भी लगाना। फायर्स ऐप एकदम ही इजी है, बाई करना इजी है, स्टॉप लॉस लगाना इजी है, अन्य ऐप से भी बहुत ही ज्यादा इजी है, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया। स्टॉप लॉस के लिए भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपने एकदम इजी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे हुए स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा। तो अब आपको स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करने के लिए यहाँ पास आपको पोजीशन में जाने की जरूरत नहीं है, अपने ऑर्डर में आना है और जो भी पेंडिंग ऑर्डर लगा है उसको मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको पेंडिंग ऑर्डर में आकर उस पेंडिंग ऑर्डर में एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे में मॉडिफाई बटन दिख रहा होगा, तो यहाँ पास आपको मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेना है। अब मैंने यहाँ पास 102 रुपए के लिए स्टॉप लॉस लगाया था, वो मैं यहाँ पास आपको मॉडिफाइड करके 103 रुपए के लिए लगाकर दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पास लिमिट प्राइस को मॉडिफाइड किया। अब मैं यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को भी मॉडिफाइड कर लेता हूँ। अब मैं फिर से इसको 103 रुपए लिमिट प्राइस लिखा तो इसको 103 रुपए 10 पैसा लिख लेता हूँ। तो मैंने इसको भी मॉडिफाइड कर लिया है। अगर आप ट्रिगर प्राइस को छोटा रखते हैं तो यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन नहीं आएगा। मैंने यहाँ पास फिर से 103 रुपए लिखा तो फिर से ट्रिगर प्राइस को लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा करके 103 रुपए 10 पैसा लिख लिया है। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पास मॉडिफाई ऑर्डर में क्लिक कर दूंगा तो हमारा ऑर्डर मॉडिफाइड हो चुका है। एकदम ही सिंपल ऑर्डर को भी मॉडिफाइड करना। तो अब हम यहाँ पास ऑर्डर में क्लिक कर लेते हैं।
ऑर्डर में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं जो कि हमारा पहले पेंडिंग ऑर्डर 102 रुपया 10 पैसे के आसपास लगा हुआ था, वो अब यहाँ पास 103 रुपए के लिए लग चुका है। तो एकदम ही सिंपल स्टॉप लॉस को भी मॉडिफाइड करना। तो दोस्तों इस प्रकार से आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि अंत में मैं आपको स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाऊंगा। तो अब आपको स्टॉप लॉस को कैंसिल करने के लिए सिंपली सी ओपन ऑर्डर मतलब कि पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। अब आप जिस पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आपको डिलीट बटन में क्लिक करेंगे तो आपका ये स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पास मैं डिलीट बटन में क्लिक कर देता हूँ और कंफर्म में क्लिक करूंगा तो हमारे यहाँ पास ओपन ऑर्डर 0 शो कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा ऑर्डर जो लगा हुआ था स्टॉप लॉस ऑर्डर वो कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पास एग्जीक्यूटेड में आ जाना है। एग्जीक्यूटेड में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं पहले हमारे 2 ऑर्डर शो कर रहा था, अब यहाँ पास तीसरा ऑर्डर भी शो कर रहा है, लेकिन वो सक्सेसफुल की जगह कैंसिल करके लिखा हुआ है। यहाँ पास आप देख सकते हैं जो कि हमने 1:36 में कैंसिल किया था। और क्या कैंसिल किया था, जो हमने स्टॉप लॉस लगाया था 102 रुपए 10 पैसे में, वो हमने कैंसिल किया है, वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो दोस्तों अब इस प्रकार से एग्जीक्यूटेड में जाकर भी कंफर्मेशन कर सकते हैं। और वहीं अगर आप ओपन ऑर्डर में भी देखेंगे तो यहाँ पास हमारा ओपन ऑर्डर 0 शो कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके स्टॉप लॉस को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।